अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। सबा के व्लॉग में एक बार फिर से वेलकम। पिक्चर देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि यकीनन कोई ना कोई बड़ा ओकेज़न है और बिल्कुल ये साफ़ सफाई देखने को मिल रही होगी आपको। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं पूरा रोड साफ़ हो रहा है और पापा ने ये स्पेशली रोड साफ़ करवाया था क्योंकि ये एहतमाम था। पापा हर साल की तरह इस साल भी जो है वो पापा ने लंगर का एहतमाम किया था, जो कि हमारा बिल्कुल एक लंगर आम होता है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये तकरीब हो जाती है हमारी। और इसलिए पापा ने ये यूसी में स्पेशली कॉल करके कहा और ये इन्होंने पूरी सारी साफ़ सफाई करवाई है। और ये एक बहुत ही अमेजिंग हमारा एक वो होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बाबरकत होता है। और स्पेशली इस चीज़ की सबसे ज़्यादा स्पेशल बात ये है कि यहाँ अजमेर शरीफ से अजमेर शरीफ से लाइव दुआ करवाई जाती है, जो कि वहाँ के नाज़िम निज़ामी साहब हैं वो करवाते हैं। वो वहाँ के गद्दी नशीन हैं और पापा से उनकी बहुत ही अच्छी कोई ताल्लुकात हैं, तो इसलिए वो हर साल ही यहाँ पर करवाते हैं ऑनलाइन दुआ। और उसके बाद ही हम लोग लंगर का एहतमाम करते हैं। तो पापा का ये हर साल का है कि हर साल पापा करवाते हैं और इस साल भी पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये सफाइयाँ देख रहे हैं। मैं एक रात पहले ही चली गई थी घर पे क्योंकि यशम के मेहंदी लगानी थी। यशम ने बोला मुझे मेहंदी लगवानी है और बाकी कुछ तैयारियां थी तो वो मुझे करनी थी, तो मैं एक रात पहले ही चली गई। रमीज़ ने मुझे एक रात पहले ही छोड़ दिया था और ये अगले दिन का है क्योंकि मुझे वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। आगे चल के आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। मोस्टली व्लॉग मेरा लंगर के ऊपर है। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं अपना कोई व्लॉग या अपने साथ कोई एडिटिंग वगैरह कर लूँ। ये हो गई थी हमारी सारी प्रिपरेशन रेडी। ये था अब पहले के मनाजिर हैं। ये हैं नाज़िम निज़ामी साहब जो कि वहाँ के गद्दी नशीन हैं और ये अब दुआ करवाने से जस्ट पहले के मनाजिर हैं वहाँ के। और अब ये आपको जो अगली वीडियो मिलेगी ये रमीज़ जो है वहाँ पर। अच्छा, रमीज़ का मैं आपको बताऊँ, रमीज़ का ये फ़र्स्ट ऐसा इवेंट था जो वो कवर कर रहे थे मेरे घर की तरफ से, क्योंकि वो पहले इस तरह का उनको पता नहीं था कि किस तरीके से लंगर हमारे घर में किया जाता है, कि हम लोग किस तरीके से लाइव दुआ होती है वहाँ से। तो इसलिए रमीज़ का पहले बार था तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे और वो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। मुझे मोस्टली वीडियोस रिकॉर्ड रमीज़ ने ही करके दिए क्योंकि मुझे वहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा था और जेंट्स और लेडीज़ का अलग पोर्शन था। अब आ जाते हैं दुआ पर। यहाँ ये दुआ हो रही थी, नाज़िम निज़ामी साहब दुआ करवा रहे थे। आमीन आमीन। मुझे तो ज्यादा पता पूरे जात के अपनी बारगाह में जरूर करना क्रिकेट करने वालों को कामयाबियां अदा करना, ऐसी प्यारी 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 फैक्ट्रियों में क्रिकेट करने की तौफीक अता करना और हदी नजर पर बारगाह में जरूर करना। या जाए जो सही है या बात कहने को लगती है और या आपका सदीगा या राफी बलाए वन बलई कल्याणा हम बारगाह में सतिया وقلنا في الثالثية ربنا توفنا مسلمين وإنا بالصالحين سمعنا جميع بها السبيل قال الملائكة المقربين سلم الحاكمين المسلمين تسليما إلهي وقت الفرس راحت إلى واسطة إلهي وقت الفرس راحت إلى جادة إلهي وقت الفرس راحت إلى جادة تفرق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
और यहाँ का दुआ का अख्ताम हुआ जाता है। लेकिन अभी वीडियो कॉल हमारी इनसे कनेक्टेड थी, इन्होंने पूरी माशाल्लाह से ज़ियारत करवाई है हम लोगों को वहाँ पे। इतना माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी आवाम वहाँ की ज़ियारत लाइव कर पाई है, जो लोग वहाँ जाने का सिर्फ सोचते ही हैं। बहुत सारे लोगों को वहाँ की ज़ियारत नसीब नहीं होती। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बाहर के मनाजिर हैं अजमेर शरीफ के, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के इस मज़ार के माशाल्लाह से। और इस दुआ में आवाज़ थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ माइक प्रॉब्लम, तो इसलिए। बाकी यहाँ पर जो दुआ हुई है वो स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है, ख़ास तौर पे कराची के लिए, और हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए जो वहाँ पर इतनी मुसीबत झेल रहे हैं। तो ये अंदर के मनाजिर हैं। सारी दुनिया ही जानती है कि ख्वाजा अजमेर शरीफ का जो मज़ार है वो बहुत ही करामाती साबित होता है। और माशाल्लाह वहाँ तो कहना, बहुत लोग मानते हैं इस बात को। और दुनिया की सबसे बड़ी देग जो कहा जाता है कि उस देग में कुछ भी डालो और वो लंगर ही बनता है। माशाल्लाह उनकी करामातें इतनी हैं। तो ये मैंने भी बचपन से अपने सुनती आ रही हूँ, और मुझे इस बात पे अक़ीदा भी है, क्योंकि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब जानते होंगे अजमेर शरीफ का, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो किसी भी फ़िरके का हो, वो मानता है इस बात को। और ये अजमेर शरीफ के बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर, और जब से दुआ स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अब तक स्टिल जब तक ज़ियारत हुई है वहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस ही। सब अपनी दुआएं मांग रहे थे, सब अपनी दिल की जो जो मुरादें हैं वो इनके वसीले से, और जो है वो अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे। बहुत ही आवाम जमा थी, अभी आपको दिखाऊंगी मैं आगे चल के वीडियो में। और अच्छा, बहुत सारी वीडियोस में मेरी जो है वो वॉइस ओवर नहीं है, वो मैंने जो है वो नेचुरल वीडियो डाली है जो कि बनी है विदाउट एडिटिंग है। पीछे कव्वालियाँ बज रही हैं और लंगर चल रहा है, तो उसको भी लाजमी देखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह देगों पे देगे खुल रही थी। और बस वही बात है कि अल्लाह ताला देता है तो फिर जो है ना, इंसान करने से पीछे हटता नहीं है। अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक दी पापा को, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को और दराज़ करे, माशाल्लाह से उनकी उम्र दराज़ करे, और उनका साया ऐसे ही हमारे सर पे बना रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माँ बाप का, हर किसी के माँ बाप का साया उनके सर पे बना रहे, आमीन। और मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरीके से तारीफ़ बयान करूं। माशाल्लाह। बस अब आप लोग अगली वीडियो देखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे घर की इस रिवायत को, मेरे पापा की जो रिवायत एक बनी हुई है कि वो हर साल भरपूर माशाल्लाह माशाल्लाह लंगर करते हैं, लंगर आम करते हैं, इस रिवायत को अल्लाह पाक बरकरार रखे। और इसी तरह हम लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी होता है, लोग रुक रुक कर लंगर खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये एक बहुत ही कोई जो है, मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और क्योंकि कोई किस पोजीशन में है, कोई कैसा है, बस अल्लाह ताला इस रिवायत को ऐसे ही बरकरार रखे। और इस तरीके से दिखाई जा रही थी ये वीडियो, जैसे हम लोगों को लिटरली ऐसा फ़ील हो रहा था कि बिल्कुल हम लोग आमने सामने हैं, अजमेर शरीफ हमारे बिल्कुल सामने है। और बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत और दिलकश मनाजिर थे ये। और वहाँ पे जितनी आवाम थी सब बैठकर बिल्कुल गुम हो गई थी इस वीडियो में। जिस तरीके से यहाँ की वीडियो दिखाई जा रही थी, सब ऐसा सिर्फ पिक्चर्स में, और हम लोगों ने वीडियोस में ही देखा है, टीवी पर ही देखा है, मोबाइल्स पर देखी हैं वीडियोस यहाँ की। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि यहाँ वाकई एक आमने सामने वाली फीलिंग है कि हम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ दुआ का इख्तिताम हुआ, और फिर यहाँ पर सब लोग अरेंज होकर बैठना शुरू हो गए। लंगर के बिल्कुल देगे खुलने ही वाली थी। और अब नेक्स्ट वीडियो आपको जो है वो लंगर की देगों की मिलेगी, जो कि लंगर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि देग पर देग खुले जा रही थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम था यहाँ पर।
यहाँ ये लेडीज़ का इंतज़ाम था जो कि मैंने बहुत बाद में बनाई है वीडियो। ये माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर भी भरपूर इंतज़ाम हुआ था, बहुत क्राउड था माशाल्लाह से, बहुत आवाम थी यहाँ पर। और माशाल्लाह माशाल्लाह कि कराची से कहाँ कहाँ से भी लोग आए थे, कि कोरंगी से, औरंगी टाउन, नाज़माबाद, कस्बा कॉलोनी, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मुझे तो इतने ज़ुबानी याद भी नहीं होंगे जहाँ से लोग आए थे। और इवन के कराची के अंदर से, आउट ऑफ कराची से भी इतनी आवाम आई थी कि हम लोग उनको कवर भी नहीं कर पाए। ये तो मैं कुछ वीडियोस दिखा रही हूँ, इतना क्राउड आप लोग देख रहे हैं। बस बाहर से इतना रश था, जो कि इतना क्राउड जमा था कि ये लोग उठें और फिर वो लोग आएँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह एक दाना भी नहीं गिरा, क्योंकि लंगर का दाना था तो इसलिए बहुत एहतमाम से खाया गया। यहाँ ये मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग की। ये आवाम आप देख सकते हैं, ये सिर्फ कराची की नहीं है, ये आउट ऑफ कराची से भी आए हुए लोग हैं जिन जिनको हमारे इस इवेंट का पता चला था। और ये लंगर का एहतमाम आप लोग देख सकते हैं, एक के बाद एक थाल आ रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। इंतज़ाम ख़त्म होने के बाद भी 1 बजे तक लोग आते रहे और 1 बजे तक हम उनको घर से खाना देते रहे, क्योंकि हम लोगों ने बाद में थैलियाँ पैक करवा दी थी कि जो लोग नहीं आ पाए, दुआ में शिरकत नहीं कर पाए, लंगर में शिरकत नहीं कर पाए, तो वो फिर बाद में आकर ले जाएं। और ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने हम लोगों को कॉल करके कह दिया था कि वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, वो देर में आ पाएंगे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने मिलके, रमीज़ ने मिलके सारी जो है वो थैलियाँ पैक वगैरह करके रख ली थी, ताकि जो लोग आते रहें और फिर हम लोग उनको देते रहें एक एक करके। और यहाँ रमीज़ की शक्ल देखकर आपको लग रहा होगा वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो ऐसा निज़ाम, इतना क्राउड जो है वो हमारे घर की तरफ पहली बार इस तरह उनका एक्सपीरियंस था हमारे साथ स्पेशली, कि इतने लोग माशाल्लाह वो भी परेशान हो गए थे कि इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और माशाल्लाह क्राउड ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था और उनको वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि पापा ने उनको कहा था कि बेटा पूरा जो है ये कवर करना है, वीडियो रिकॉर्ड आप करोगे। और यहाँ आ जाती है मेरी और रमीज़ की तस्वीर, वन एंड ओनली, जो कि पूरे इवेंट में हम लोग ले पाए। और यहाँ सारे सुदेश इंतज़ामिया में लगे हुए थे और दूसरी ही तरफ यासिर भाई और मुदस्सिर कव्वालियों को एंजॉय करने में लगे थे, झूम रहे थे, कव्वालों की तरह प्रिटेंड कर रहे थे। और यहाँ मैं जो कि इवेंट से पहले अपनी एक भी पिक्चर नहीं ले पाई, यहाँ मेरी ये पिक्चर है, ये मेरी मेहंदी मैंने दिखाने की कोशिश की है, अभी इसकी वीडियो है, इसके बाद
ये वीडियो मैंने बनवाई थी, ये वीडियो मैंने पैरों पे मेहंदी लगाई, हाथ पे लगाई, और एक हाथ मेरा एज़ यूजुअल रह गया है क्योंकि ये मेहंदी मैंने खुद लगाई थी तो मैं अपने राइट हैंड पे नहीं लगा पाई, तो एक हाथ इसलिए रह गया, बाकी पैरों पर और हाथों पर मैंने खुद लगाई थी। मेहंदी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब बारी है मेरे टाटा बाय बाय की। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। ये मेरा फुल लुक था, टोटल लुक मेरा ये था। मैंने एक फुल अपनी पिक्चर भी अपलोड कर दी है और फाइनली बहुत ही अच्छी दावत हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक लंगर का था, एक स्पिरिचुअल ओकेशन था, तो वो एक बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ थोड़े से लुक्स मैं मारते दिखाने लगी क्योंकि पूरी व्लॉग में मैं नहीं थी, पूरे व्लॉग में मैं टोटल ही नहीं थी। तो उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।